आपने पढ़ा स्विंग टर्मिनोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड अटैचमेंट ऑफ स्विंग मशीन। ऑब्जेक्टिव: इस सेशन में छात्रों को वेरियस पार्ट्स एंड अटैचमेंट ऑफ स्विंग मशीन के बारे में पता चलता है। नंबर 2, छात्र वेरियस पार्ट्स एंड अटैचमेंट ऑफ स्विंग मशीन के काम के बारे में सीखते हैं। नंबर 3, छात्र विभिन्न प्रकार के वेरियस पार्ट्स एंड अटैचमेंट ऑफ स्विंग मशीन के उपयोग के बारे में सीखते हैं। अटैचमेंट टू स्विंग मशीन। सिलाई मशीन के लिए अनुलंघनिक। आमतौर पर सिलाई लगाव का मतलब है सिलाई मशीन भागों और समान सिलाई मशीन संलग्निकों सिलाई मशीनों को आसान बनाते हैं और विभिन्न प्रकार की सजावटी सिलाई संभावनाएं प्रदान करते हैं। यह सिलाई मशीन अटैचमेंट तंत्र है जो मशीन के मूल फ्रेम को बदलने या बदलने के बिना सिलाई मशीन से जुड़े होते हैं। इस तरह के लगाव को हटाने से मशीन अपनी मूल स्थिति में निकल जाती है। इन अटैचमेंट्स को मशीनों द्वारा शिकंजा या नट और बेल्ट से बांध दिया जाता है। यह स्थिर, गतिशील या सिंक्रोनाइज है। सिलाई कार्य के दौरान स्थिर संलग्निक नहीं चलते हैं। सिलाई कार्य चक्र के दौरान ऑपरेटर द्वारा गतिशील अनुलंघनिकों को स्थानांतरित किया जाता है। सिंक्रोनाइज्ड अटैचमेंट सिलाई मशीन के ड्राइव शाफ्ट में से एक से जुड़ा होता है। मूविंग लिंक में एक गति पैटर्न होता है जो ऑपरेशन कार्य चक्र के सिलाई तत्व के दौरान कपड़ों को तैनात करता है। इस पोजीशनिंग पैटर्न को मशीन को सिलाई या फीडिंग एक्शन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। क्लासिफिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ स्विंग मशीन अटैचमेंट्स। सिलाई मशीन अनुलंघनकों का वर्गीकरण और कार्य। अटैचमेंट की जगह सामान्य रूप से पैर के बजाय प्रेशर बार से सुरक्षित होती है। कुछ सिलाई अटैचमेंटों ने हुक समाप्त कर दिए हैं जो सुई क्लैंप पर आराम करते हैं। निम्नलिखित सिलाई मशीन संलग्निकों के वर्ग और प्रकारों को सूचीबद्ध करता है। स्थित संलग्निक, गाइड संलग्निक, तैयारी और प्रशिक्षण संलग्निक। पोजीशन अटैचमेंट। पोजीशन अटैचमेंट को स्थित संलग्निक के नाम से भी जाना जाता है। हैमर्स। हैमर्स 3/16 7 से 7/8 फिगर चौड़ी सिलाई मशीन पर सही तरीके से निर्माण करती है। हैमर अटैचमेंट के साथ मशीन हैमिंग, हाथ से मोड़ना और बास्टिंग की तुलना में बहुत समय बचा सकता है। हैमिंग भाग स्वचालित रूप से हैमर द्वारा बदल दिया जाता है और साथ ही साथ सिलाई की रेखा हेम के किनारे के करीब निर्देशित होती है। हेम सामान्य रूप से विभिन्न चौड़ाई पर किया है। हैमर सिलाई मशीन लगाव। रफलर्स। रफलर अटैचमेंट में दिखाए गए अनुसार इकट्ठा करना या प्लीटेड तामझाम करने की क्षमता है। यह सामान्य रूप से बच्चों के कपड़े और पर्दे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रफलर अनुलंघनिक के उपयोग के साधन अलग अलग सिलाई मशीनों के साथ भिन्न होते हैं। वाइंडर। यह एक सिलाई मशीन के एक मूल्यवान लगाव है। हालांकि हाथ से बारीक वाइंडिंग बनाई जा सकती है, मशीन पर अटैचमेंट का उपयोग करने वाले वाइंडिंग में बहुत समय लगता है और दिखाए अनुसार स्टीक और स्टीक है। आमतौर पर रेडीमेड वाइस वाइंडिंग को स्ट्रेट
या कर्व्ड एज में लगाया जा सकता है। और ट्रिमिंग ड्रेस आदि के लिए एक उपयोगी लगाव है। वाइंडर अटैचमेंट में कपड़ों के किनारे पर वाइंडिंग को मोड़ना और निर्देशित करने के लिए एक छोटा फनल जैसा भाग होता है। सिलाई सुई तक पहुंचता है। इस लगाव को सीधे सिलाई जिगजैग के साथ सजावटी टंके के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द टेप बाइंडर। टेप बाइंडर का उपयोग खिंचाव के कपड़ों के कच्चे किनारे को ढकने का खत्म करने के लिए किया जाता है। टेप बाइंडर कपड़ों को सिलने के दौरान सिल देता है और किसी भी कच्चे किनारे को आसानी से बांध दिया जाता है। टकर। इस लगाव का उपयोग 1/8 से 1 इंचेस क्रिएटिंग चौड़ाई तक एक समान टक बनाने के लिए किया जा सकता है। 3/4 चौड़ाई वाले सबसे अच्छे पिन टक बिना किसी बास्टिंग के आसानी से बनाए जा सकते हैं। सॉरी। नाजुक ट्विन सुई पिन टक प्रेशर फुट के आधार पर खींचे जा सकते हैं, जैसे कि चित्र 6 में दिखाया गया है। पिन टकिंग पैर को पिन टकिंग के कई पंक्तियों को बनाने के लिए 2 मिमी ट्विन सिलाई सुई के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। पिन टक फुट को आधार पर खींचे समानांतर और समान रूप से एक दूसरे से फैली हुई कई पंक्तियों को सिलाई करना आसान बनाते हैं। गैदरिंग फुट। विशेष रूप से हल्के कपड़ों में तेजी से नरम इकट्ठा करने के लिए एकत्रित पैर लगाव का उपयोग किया जाता है। परिधान में इकट्ठा आकार कपड़ा जीएसएम सुई धागे का तनाव और प्रति इंच पर निर्भर करता है। एकत्रित फुट का आधार सिलाई सुई के पीछे ऊपर उठाया जाता है और एक साथ कपड़े को इकट्ठा करना और रफ करने के लिए सिलाई सुई के सामने एक मोटा बार अनुभाग होता है। फुट लगाव इकट्ठा करना। जिपर फुट। जिपर के दोनों किनारों पर सिलाई करने के लिए जिपर पैर सेट किया जा सकता है। पैर का किनारा जिप को निर्देशित करता है, सुनिश्चित करने के लिए कि प्लेसमेंट सीधा है। आमतौर पर तैयार होने वाले परिधानों में आमतौर पर एक अदृश्य जिप लगा होता है, उन पर फिट किया जाता है। अदृश्य छुपा हुआ जिपर मशीन रेशमी जर्सी से बने सभी कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है, जो वेट वूल और ट्वीड्स के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसे कपड़ों पर छुपा जिपर पैर का उपयोग करके सुरक्षित किया जा सकता है। छुपा हुआ जिपर फुट के नीचे के खींचे में जिपर के दांत होते हैं और सिलाई के दौरान उन्हें पकड़कर रखा जाता है। मुख्य मानदंड सुई को जिपर को जितना संभव हो उतना करीब से प्राप्त करना होता है और यह सुई से ठीक पहले जिपर को थोड़ा सा अनियंत्रित करके प्राप्त करता है। पैर के स्थान पर बनिजमत करने और पेच को कसने से जिपर के प्रत्येक तरफ एक समायोजित जिपर फुट भी सेट किया जा सकता है। कोडिंग फुट। थर्ड वे कोडिंग पर डोरियों या थ्रेड्स को पकड़ लेगा, चूंकि ये प्रेशर फुट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अवश्य डिजाइन का
आसानी से प्लान किया जा सकता है और डोरियों को पूरी तरह से रखा जा सकता है। कार्यात्मक या सजावटी टंकों की एक श्रृंखला से बेस फैब्रिक पर डालने के लिए डोरियों को सिला जा सकता है। सर्कुलर अटैचमेंट, वृत्ताकार लगाव, सीधे जिगजैग या सजावटी टांके का उपयोग करके हल्के के सिलाई के लिए उपयुक्त है। 26 सेंटीमीटर व्यास तक के चक्रों को इस लगाव का उपयोग करके पूरी तरह से सिला जा सकता है, जो शिल्प और सजावटी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। बटन होल फुट, बटन होल फुट का उपयोग कपड़े पर बटन होल को सिलाई किया जाता है और बटन होल फुट दो प्रकार में उपलब्ध होते हैं, अर्थात पारदर्शी बटन होल और स्लाइडिंग बटन होल। पारदर्शी बटन होल पर फुट का उपयोग कफ जैसे तंग क्षेत्रों पर बटन होल को सिलाई के लिए किया जाता है और एक स्लाइडिंग प्रकार के फुट का उपयोग उन क्षेत्रों पर बटन होल सिलाई के लिए किया जाता है जहां आंदोलनों की अधिक स्वतंत्रता अवश्य है। ओवरव्यू, वेरियस पार्ट्स एंड अटैचमेंट ऑफ स्विंग मशीन को समझने के लिए छात्र सक्षम है। छात्र विभिन्न प्रकार की वेरियस पार्ट्स एंड अटैचमेंट ऑफ स्विंग मशीन की पहचान अटैचमेंट ऑफ स्विंग मशीन की व्याख्या करने में सक्षम है। अगले चैप्टर में